अंग्रेज बोला, जानवी, तुमने सच में सोचा कि यह प्यार था? यह सब सिर्फ मजा था। तुम भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पिछली रात हमने तुम्हारे शराब में एक नशे की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से ही तुम हम दोनों को बर्दाश्त कर पाई। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद हम दोनों ने तुम्हारी खूबसूरती को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से महसूस किया। सचमुच तुमने हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा दिल मानो एकदम खाली हो गया। तब मेरी समझ आया कि वह इतना समय तक मुझे लगातार प्यार कैसे कर सकता है। वह दोनों मुझे प्यार कर रहे थे, कभी एक तो कभी दूसरा, यानी बारी बारी। दूसरा आदमी हंसा और बोला, भारतीय लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, बस थोड़ी नरमी से बात कर दो और वे खुद ही जाल में आ जाती हैं। उनकी बातें मेरे कानों में जैसे झर बनकर गूंजने लगीं। मैं कांप रही थी। मेरे पैर, मेरी हथेलियां, सब ठंडे पड़ रहे थे। पहला विदेशी आगे आया और मेरी आंखों में देखकर बोला, अब जाओ, कोई ड्रामा मत करो और सुनो, किसी को मत बताना, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, जानवी इन दोनों को कैसे मिलती है और इन दोनों के होटल के कमरे में क्यों जाती है? और ये दोनों उसके साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से जानवी का किसी की मुस्कान पर और मीठी जुबान पर से विश्वास ही उठ जाता है? कहानी में अंत तक बने रहे। कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है और हाँ, जब तक मैं कहानी शुरू कर रही हूँ, तब तक प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक कहानी हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए, बढ़ती हूँ कहानी की तरफ। जब मैं आगरा के बड़े होटल में रिसेप्शन पर बैठकर रोज आने जाने वाले लोगों को देखती थी, तो कभी कभी अजीब लगता था कि दुनिया कितनी बदल रही है। मगर उस दिन जब दो विदेशी मेहमान लगभग 55 साल के होटल में आए, तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होंगे। वे लंबे भारी कंधों वाले, सफेद बालों और घनी दाढ़ी मूंछों वाले आदमी थे। शायद उम्र से ज्यादा उनका तेवर भारी था। होटल में सभी स्टाफ उनके कमरे से लगातार उठती शराब की गंध से ही समझ जाते थे कि वे संभ्रांत पर्यटक कम और अय्याश ज्यादा थे। पर उस वक्त मुझे क्या पता था कि उनके रास्ते से गुजरना मेरे लिए कैसा साबित होगा। उन दिनों मैं रिसेप्शन पर लगातार बैठने से बहुत थक चुकी थी। मन भी बोर हो चुका था। तभी एक शाम होटल मैनेजर ने कहा कि ये दोनों विदेशी चाहते हैं कि मैं उन्हें गाइड बनकर आगरा और आसपास के इलाकों में घुमाऊं। मुझे बाहर निकलने का बहाना मिल गया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। सुबह हम तीनों निकले। मैं गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठी थी और दोनों मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनके लिए एक कोई अनोखी चीज हूं। मुझे कभी कभी अटपटा भी लगता, पर वे बहुत सभ्य बनकर बात करते थे। हंसी मजाक, तस्वीरें, घूमना, ये सब इतना आसान लग रहा था कि मैं उनके साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह घुलती चली गई। 4 दिन ऐसे ही गुजर गए। मुझे लगा था कि शायद ये लोग सही में अच्छे दिल वाले हैं। शायद संस्कृतियों के फर्क से गलतफहमी होती है, मैंने यही सोचा। लेकिन 5वें दिन, उनकी वापसी से एक दिन पहले, उन्होंने मुझे रात में अपने कमरे में बुलाया और कहा, जानवी, तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों ना आज आखिरी रात साथ बैठकर बात करें? मुझे लगा कि जैसे वे मुझे दोस्त समझते हैं और शायद खुशी में कुछ पैसे भी दे देंगे, जो मेरे घर की मदद कर सकते थे। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में चली गई। कमरे में रोशनी मंद थी, शराब की महक फैली हुई थी। उन्होंने मुझे एक चेयर पर बिठाया और कहा कि आज वे सिर्फ बातें करना चाहते हैं। मैं भी सहज होकर बैठ गई। हम बात करते रहे, बचपन, पढ़ाई, संस्कृति, यात्राएं, सब कुछ। और पता ही नहीं चला कि बातचीत कब इतनी नजदीकी बन गई कि हमारे बीच एक अजीब सी गर्माहट पिघलने लगी। उन्होंने मेरी हथेलियां पकड़कर मेरे बारे में बहुत नरमी से बातें की। उस पल में मुझे लगा, शायद पहली बार कोई मुझे सच में समझ रहा है। शायद कोई बिना किसी लालच के मुझे देख रहा है। उस पल की गर्माहट ने मेरे दिल की सारी हिचकिचाहट मिटा दी। बातों बातों में मैं भी उनके साथ बैठकर उनकी छोटी सी पार्टी को एंजॉय किया। मैंने पहले भी कई बार शराब पी थी, लेकिन बहुत ही कम पीती थी। आज उन दोनों के साथ बैठकर मैं 2 पैग ज्यादा लगा गई। नशा अब मुझ पर सवार हो चुका था। मैं अलग ही मस्ती में झूम रही थी। उन दोनों के सामने मैं अपनी शर्म त्याग दी। मैंने उनसे कहा, अरे तुम तो हमारे मेहमान हो। तुम लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज है। हम मेहमानों को निराश करके यहाँ से नहीं भेजेंगे। एक दिन यहाँ रुक जाओ और हमें अपनी सेवा का मौका दो। उनमें से एक कहने लगा, जाना तो हमें कल ही है और शायद हम दोबारा कभी मिले भी ना। हमारे पास आज की ही रात है।
तुम चाहो तो आज की रात हमारे साथ यहीं रहकर हमारी खातिरदारी करो। यह कहकर वह अंग्रेज अपने कमरे में चला गया, लेकिन दूसरा वहीं बैठा रहा, जिसके लिए मेरे मन में भी प्रेम उमड़ चुका था। मैं तो पहले से ही बहुत नशे में थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या कह रही हूँ। मैंने हंसते हुए लड़खड़ाते शब्दों में कहा, यह भी ठीक कहा, आज की रात तो मैं तुम्हारी सेवा कर सकती हूँ। मैंने झट से उसके पैर पकड़ लिए और उसे दबाने लग गई, लेकिन उसने अपने पैर छुड़ाकर कहा, तुम्हें मेरे पैर दबाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम इतने बूढ़े थोड़ी हुए हैं। दबाना तो मुझे चाहिए तुम्हारे पैरों को। और वह उल्टे मेरे ही पांव पकड़कर उसे हल्के हाथों से धीरे धीरे दबाना शुरू कर देता है। उसके ऐसा करते ही मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और धड़कनें अपने आप तेज होने लगती हैं। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि मैं उसे किस चीज के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। उसके नरम हाथों की हल्की हल्की मसाज धीरे धीरे बढ़ती गई। पांव से अब उसके हाथ मेरे घुटनों तक आ चुके थे और मैं सोफे पर लेटी बस अपनी आंखों को बंद किए हुए जोर जोर से सांस लिए जा रही थी। मैं चाहकर भी खुद पर काबू न पा सकी। शायद उन दोनों ने जो पैग मुझे बनाकर दी थी, उसमें जरूर कोई ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाऊं। फिर उसने करीब आकर कहा, मैं तुम्हें अपने अंदाज में प्यार करना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? मैंने मुस्कुराकर अपनी पलकों को झुका दिया। मेरा इशारा उसे साफ था। मैं बस मना नहीं कर पाई, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे हाथों को भी कमर के पीछे बांध दिया। मैंने जरा भी विरोध नहीं किया। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस उस पल में खो जाना चाहती थी। इसके बाद दिखा उसका शैतानी रूप। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे मना करूं कि वह हट जाए और मुझे जाने दे, लेकिन मैं चाहकर भी एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। वह लगातार, बस लगातार। मेरा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। शरीर ने जैसे हरकत करनी बंद कर दी हो। ऐसा नहीं था कि मुझे तकलीफ हो रही थी। पता नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैं उस सुकून में खो गई जो शायद मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा ये पल सच्चा है, ये जुड़ाव सच्चा है और शायद शायद ये प्यार जैसा कुछ है। लेकिन अगले ही सुबह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला था। सुबह के करीब 4 बजे मेरे हाथ भी खोले गए और मेरी आंखों की पट्टी भी। मैं बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ उनके कमरे से निकली और होटल में ही जो मेरा कमरा था, उसमें आ गई। मुझे अभी नशा चढ़ा था। मेरे होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं अपने शरीर में उसकी हरकत को अब भी महसूस कर सकती थी। मैंने सोचा, शायद अब वह, क्या पता, मुझे भी अपने साथ अपने देश ले जाए और मुझसे शादी कर ले। मैं ख्यालों में डूबी हुई कब नींद के आगोश में खो गई, पता ही नहीं चला। जब मैं नींद से जागी, उस समय सुबह के करीब 11 बज रहे थे। मैं तुरंत घबरा कर उठी, लेकिन अब मेरे शरीर में दर्द महसूस हो रही थी। फिर भी मैं बाथरूम जाकर नहा धोकर फ्रेश हो गई और सीधी उन दोनों के कमरे में उन्हें अलविदा कहने गई। उस समय कमरे में वही बैठा था और मुस्कुरा रहा था, जिसने मेरी पिछली रात को खूबसूरत बनाया था, वह भी अपने अंदाज में। मैंने उससे मुस्कुराकर कहा, आप लोग जा रहे हैं, अच्छा लगा आपसे मिलकर। वह कुछ देर मुस्कुराता रहा और चुप रहा। अचानक कमरे का दूसरा दरवाजा खुला और दूसरा विदेशी दोस्त बाहर आया। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या खूब खातिरदारी की थी हम दोनों की तुमने। उसकी हिंदी टूटी फूटी थी, पर साफ थी। मेरा दिल धक से रह गया। दोनों मेरे सामने खड़े थे और वैसे नहीं जैसे कल रात थे। उनकी आंखों में आज कोई नरमी नहीं थी, कोई चाहत नहीं, कोई कद्र नहीं, सिर्फ क्रूरता। मैंने हिम्मत करके कहा, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग दोस्त थे, है ना? पहला विदेशी, जिसकी आंखों में कल रात गहराई थी, आज बिल्कुल कठोर होकर बोला, जानवी, तुमने सच में सोचा कि यह प्यार था? एक, ये सब सिर्फ मजा था। तुम भरोसा बहुत जल्दी कर लेती हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पिछली रात हमने तुम्हारे शराब में एक नशे की दवाई मिलाई थी, जिसकी वजह से ही तुम हम दोनों को बर्दाश्त कर पाई। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद हम दोनों ने तुम्हारी खूबसूरती को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से महसूस किया। सचमुच तुमने हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा दिल मानो एकदम खाली हो गया। तब मेरी समझ आया कि वह इतना समय तक मुझे लगातार प्यार कैसे कर सकता है। वह दोनों मुझे प्यार कर रहे थे, कभी एक तो कभी दूसरा, यानी बारी बारी।
दूसरा आदमी हंसा और बोला, भारतीय लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, बस थोड़ी नरमी से बात कर दो और वे खुद ही जाल में आ जाती हैं। उनकी बातें मेरे कानों में जैसे झर बनकर गूंजने लगीं। मैं कांप रही थी। मेरे पैर, मेरी हथेलियां सब ठंडे पड़ रहे थे। पहला विदेशी आगे आया और मेरी आंखों में देखकर बोला, अब जाओ, कोई ड्रामा मत करो और सुनो, किसी को मत बताना, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। उसकी हर बात एक चाबुक की तरह मेरे दिल पर लगी। मैं बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। गलियारे में चलते हुए मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं रोई नहीं। मैं बस टूट चुकी थी। मैं तो शादी के सपने देख रही थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसी दिन मैंने होटल की नौकरी छोड़ दी। होटल का हर चेहरा, हर कोना, हर दहलीज मुझे उस रात की याद दिलाता था। और सबसे बड़ा सच ये था कि जिन्हें मैं दोस्त समझ रही थी, वे दरअसल ऐसे शिकारी थे जिन्होंने मेरे भरोसे को खिलौना बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैं टूटी जरूर थी, लेकिन खत्म नहीं हुई। मैंने खुद को समझाया कि मेरी गलती सिर्फ एक थी। मैंने किसी की मीठी बातों को प्यार समझ लिया, किसी के सजावट भरे तरीके को सच्चाई समझ लिया। आज जब मैं अपने उस पुराने रूप को याद करती हूँ, तो खुद को एक ही बात कहती हूँ, कभी भी किसी पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो कि वह तुम्हें खुद तुम्हारी नजरों से गिरा दे। प्यार वहीं होता है जहां सम्मान हो, और जहां सम्मान न हो, वहां सिर्फ जाल होता है। मैंने यह सबक बहुत दर्द से सीखा है। अब मैं जान चुकी हूँ, मेरी कीमत किसी की बुलाहट में नहीं, मेरी अपनी इज्जत में है। और अब मैं खुद को कभी किसी मीठी जुबान के हवाले नहीं करूंगी। तो दोस्तों, यह थी जानवी की एक छोटी सी कहानी जो बहुत बड़ी सीख देती है। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि सचमुच ऐसा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह की रोमांटिक पलों वाली कहानी अपने इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, मेरी आवाज में और मेरे एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।